सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छे हो और मार्केट भी अच्छा रिटर्न दे रहा होगा। और अभी तक नहीं दिया है तो होप सो कुछ टाइम बाद दे देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटी मार्केट एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा श्योर श्योर पैसे कभी नहीं बना सकता। अगर एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो दूसरे बंदे का लॉस होना लाजमी है, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना नहीं बट सन्नाटा हो जाती है, प्रॉफिट नहीं होता। उसके अलावा रही बात दूसरी, यहाँ पे मार्केट में मैक्स टू मैक्स ऐसा समझ लो 2 से 5% आदमी है जो प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी 95% तक के लोग सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हैं। तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। डिस्क्लेमर देना मेरा जरूरी काम है और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है कि चीज़ों को आप सीख पाओ, मार्केट को एनालिसिस कर पाओ। बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्टलमेंट के आईपीओ की। पहले चीज मैं ये और बता देता हूँ, जनरली क्या होता है ना कि मैं कोई भी आईपीओ का एनालिसिस वीडियो पे अभी कुछ टाइम से अपलोड नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करूंगा। इट्स जस्ट अ डेमो पर्पस कि हाउ वी कैलकुलेट द थिंग्स, कि यार मैं कैसे चीजों को एनालिसिस करता हूँ या मैं कैसे चीज को समझता हूँ। ये जस्ट फॉर ऐसा समझ लो कि यार थोड़ा सा अगर आप कुछ सीख पाओ तो वो चीज है। क्योंकि नॉर्मल ऐसा है कि पिछले 8-10 महीने से मैंने कोई भी वीडियो आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपलोड नहीं किया है, राइट? तो वो चीज है। टर्टल मिंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि टर्टल मिंट का बिजनेस मॉडल है कैसा। अगर मैं टर्टल मिंट के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी पीबी फिनटेक का सिमिलर टू कॉपी, डिट्टो टू कॉपी बोल सकते हो हम इसको। और अगर हम लोग उस चीज को देखें, कंपनी सबसे पहले इंश्योरेंस में भी है। इंश्योरेंस में ऐसे है कि क्या करते हैं कि मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के लाइसेंस है कि हर कंपनी का इंश्योरेंस मैं कर सकता हूँ, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे फिर मेडिक्लेम हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक पॉलिसी बाजार। और वो टर्टलमेंट आगे क्या करती है, फिर आगे एजेंट जोड़ती है। वो एजेंट काम करते हैं और टर्टलमेंट के बीच में कमीशन चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है। उसके अलावा कंपनी म्यूचुअल फंड्स में भी काम करने को काम कर रही है ऑब्वियसली। और उसके अलावा रही बात दूसरी, कंपनी लोनिंग में भी अच्छा खासा अपना पैसा दे के बैठी है। मैं पूरा आईपीओ एनालिसिस करके बैठा हूँ। मेरे एनालिसिस से मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो चीज तो आपको पूरा प्रीमियम ग्रुप में ही मिलेगी। बाकी ओवरऑल मैं आपको चीजों को एक सोचने का नजरिया दे देता हूँ जिससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। टटलमेंट का मैंने बिजनेस मॉडल आपको बता दिया, सिमिलर टू कॉपी पीपी फिनटेक के हिसाब से बता दूं। मार्केट में अभी अगर आप देखोगे तो फॉर श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ हर जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही होगी। टटलमेंट का टटलमेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, हम इसको अवॉइड करेंगे वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी चीजें एकदम लाइक पूरा मार्केट नेगेटिव है। जस्ट लाइक जैसे अगर हम लोग बोले लेंस कार्ड में सब लोग नेगेटिव थे, और भी बहुत से आईपीओ है जिसमें सब लोग नेगेटिव थे। बहुत लिमिटेड लोग थे जो मतलब ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव है। वो बोलेंगे एंकर बुक भी अच्छी नहीं आई, कोई ज्यादा लंबे चौड़े नाम नहीं आए। अरे पहली चीज तो ये, सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लोग अगर यहाँ पे क्लियर करते हैं कि वेरी फर्स्ट अगर हम लोग देखें, अभी का मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि एफआईआई अपना पैसा विड्रॉल कर रहा है। एफआईआई जिस हिसाब से अपना पैसा विड्रॉल कर रहा है तो ये चीज तो आप भूल जाओगे एफआईआई एंकर बुक में आएगा। पिछले अच्छे आईपीओ में भी एफआईआई के बहुत लिमिटेड फंड थे, कोई लंबा चौड़ा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं था। एफआईआई इंडिया से खफा है। जो ऐसा समझ लो कि यार कुछ टाइम पहले जो हम लोगों ने एक बात बोली थी, इंडिया को एफआईआई की जरूरत नहीं है, वही बंदे वापस बोल रहे हैं कि हम लोग एफआईआई को वापस बुलाने के लिए उनको कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे, कुछ एलटीसी जीएसटीसी हटाएंगे। तो वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एफआईआई वहां पे नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे जो एंकर बुक जारी करी है वो भी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी है। मुझे अच्छी लगी है और आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कहीं ना कहीं इस आईपीओ में एक होप लगती है। मैं बात कर लेता हूँ कि कंपनी लॉस मेकिंग है। पीबी फिनटेक का अगर आप फाइनेंशियल देखोगे 2023-24 तक कंपनी वो भी लॉस में थी। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कि कंपनी की वैल्यूएशन हाई लग रही है, कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग जीरो मतलब आईपीओ के बाद 13% रह जाने वाली है, पीबी फिनटेक में प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है। ऐसी कंपनीज जिसको हम लोग बोले स्टार्टअप्स बोल सकते हैं या बूटस्ट्रैप कंपनीज बोल सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं बीसी से फंड्स उठाते हैं और इन कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा बहुत चाहिए। जिस लाइक लेंसकार्ट की अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त क्या होता है ना कि भाई इनके पास पैसा नहीं होता तो इक्विटी इनके पास नहीं होगी। इक्विटी वो पहले से डाइल्यूट करके पैसा उठा चुके होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसी कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो ऐसी कंपनीज में अगर प्रोमोटर की होल्डिंग नहीं है तो हम लोग उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर नहीं करते। वो सब चीजें एक ऐसा होता है कि सोचने का नजरिया होता है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, वैल्यूएशन मेरे को पर्सनली ठीक लगा। अब मैं नॉर्मल से आपको चीज बताऊं, अगर हम लोग पे भी फिनटेक की बात करें, भी फिनटेक को जो मार्केट ने वैल्यूएशन दे रखी है वो कहीं ना कहीं 10:11 के पीएस रेशो के हिसाब से दे रखी है, दैट इज प्राइस टू सेल्स रेशो। क्योंकि हम इस आईपीओ को पीई रेशो के हिसाब से कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो प्राइस पीवी रेशो से भी हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
पीई रेशियो से भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग को। अगर यहाँ पे देखें तो पीएस रेशियो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। पीएस रेशियो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंपनी कहीं ना कहीं प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर देखे तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 10 के पीएस रेशियो के हिसाब से बनती है, और 10 के पीएस रेशियो के हिसाब से कंपनी के मार्केट कैप का अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन तकरीबन इन्होंने 9 महीने के जो फाइनेंशियल दिए हैं वहां पे कहीं ना कहीं 750 800 करोड़ की इनके पास सेल है, 800 करोड़ की सेल है। और अगर हम लोग 12 महीने की बात करें तो 900 950 करोड़ की इनके पास सेल आ जाएगी आराम से। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन 9,500 से 10,500 करोड़ के बीच में बैठती है। प्राइस में क्या होगा वो सारी की सारी चीजें आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। उसके अलावा अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी कहीं ना कहीं जो पीबी रेशियो मार्केट में पीबी फिनटेक को दे रखा है तो पीबी रेशियो भी उनको 10 के आसपास का दे रखा है, और ये अपना 4.6 के पीबी रेशियो पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होप है। मैं इस कंपनी में थोड़ा सा बुलिश हूँ, स्लाइटर बुलिश साइड में हूँ कि हाँ नेगेटिव लिस्टिंग तो नहीं होनी चाहिए। बाकी काम किस हिसाब से करना है, कैसे क्या करना है, वो डिटेल्ड पूरा एनालिसिस मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप पे ऑलरेडी सबको दे रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बताई है कि हाउ वी थिंक, हाउ वी कैलकुलेट द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि मार्केट कैप्चर हम लोग देखेंगे और अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग क्या करते हैं कि यार कंपनी लॉस मेकिंग है, छोटी कंपनी है, ऐसी कंपनी है, हम यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे। यार छोटी कंपनी ही बड़ी बनेगी यार, बड़ी कंपनी। आज मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताऊं, रिलायंस के पास अब कुछ पाने के लिए है इंडिया में। अगर हम लोग एक नॉर्मल वे से अगर हम लोग देखें, रिलायंस ऑलरेडी 17 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, बढ़ भी जाएगा या घट भी जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में रिलायंस के पास अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो इंडिया में ऑलरेडी नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 वहां पे वो सस्टेन कर सकता है, ठीक है। मुकेश जी अंबानी आज की डेट में इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है तो वो वहां पे सस्टेन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट अब उनके पास पाने के लिए क्या है, वो इंडिया में और कहाँ नंबर 1 बनेंगे, बात को समझ रहे हो आप लोग। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ खोने के लिए है, पाने के लिए कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी सारी चीजें पा चुके हैं। तो पॉइंट ये है कि पाने के लिए किसके देखेंगे कि यार जो बंदा 50th रैंक पे है क्या पता वो नंबर 1 बन जाए, तो उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। चीज समझ लो, लॉजिक समझ लो, तो हम उस पे इन्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे। एक लॉजिकल चीज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में वर्क कैसे करता हूँ। बेसिकली मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मेरा पीएनएल आप चेक कर सकते हो, मेरे लॉजिक मेरे कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और पिछले काफी टाइम से अगर मैं आपको बात करूं, आईपीओ मार्केट में हमारा एनालिसिस एकदम परफेक्ट रहा है। वो चीज आप व्हाट्सएप चैनल पे जोड़ के हमारे सारे डेटा, ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ चेक कर सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपको ये सारी चीजें एनालिसिस वगैरह सीखना है और काम कैसे होता है, कैसे करना होता है, तो उस हिसाब से अगर आपको जुड़ना है तो लिटरली आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। प्रीमियम ग्रुप में हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल है, आपके लॉसेस से बहुत कम है, लाइक 10,000 फॉर पर मंथ और 20,000 फॉर 3 मंथ्स। इसकी पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन, डिटेल्ड वीडियो और डिटेल्ड सारा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप में शेयर करके रखा है। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा रही बात दूसरी, आने वाले 4 महीने सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के हैं, ये चीज़ आप मान के चलना, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक इतने आईपीओ आने वाले हैं कि उन आईपीओ में जीएमपी भी नहीं चलेगा, ठीक है। जीएमपी नहीं चलेगा, आप उसको अप्लाई भी नहीं करोगे और इतना बढ़िया पैसा उनमें बनेगा। और उसमें काफी ऐसे भी कंपनी के आईपीओ भी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लिस्टिंग 90% होनी है और वो सब्सक्राइब नहीं होने वाले हैं। समझ में आ रही है चीज। अब रही बात दूसरी, ऐसे आईपीओ में जीएमपी क्यों नहीं चलता, कि जब इतना ही अच्छा आईपीओ है तो इनमें जीएमपी क्यों नहीं चलता। तो उसका भी आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। एज ए ऑपरेटर माइंडसेट के हिसाब से समझना, मेरे को कहाँ पे इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी लॉस मेकिंग, प्रोमोटर की होल्डिंग खत्म, सारी चीजें एकदम नेगेटिव। तो ऐसी कंपनीज में अगर जीएमपी नहीं चलाऊंगा, एज ऑपरेटर माइंडसेट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, पूरा का पूरा माल क्यूआईबी लेके जाएगा, पूरा का पूरा माल अल्ट्रा एचएनआई ले जाएगा, पूरा का पूरा माल स्मार्ट इन्वेस्टर्स लेके चला जाएगा, रिटेलर के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लाइक एथर एनर्जी समझ लो, लेंसकार्ट समझ लो। फिर वहां से जब रैली आती है, एथर एनर्जी कहां से कहां तक पहुंच गया बॉस। वहां से जब रैली आती है, अब जैसे अगर इसका 152 के हिसाब से आईपीओ आया है, ये आईपीओ जब 500 रुपए होगा, 300 रुपए होगा, 600 रुपए होगा, अगर वहां तक जाएगा तब जाके क्या होगा कि रिटेलर वहां पे घुसेगा। वहां पे घुसेगा तो वो तो एग्जिट का टाइम है बॉस, वहां पे आपको एंट्री लेना ही नहीं है। बट वहां पे सारे न्यूज चैनल भी इस चीज को कवर करेंगे। चीजों को समझ में आ रही है। और जब न्यूज चैनल कवर करते हैं तो वहां पे एक ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग क्या होता है ना कि एक रिटेलर माइंडसेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई चीज बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आने वाली, आप क्या बोलोगे, यार बच्चा है, ये नहीं देखोगे यार इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है।
ठीक है, आप क्या सोचोगे यार बच्चे हैं, ऐसा है, इनको थोड़ी पता है, हमको एक्सपीरियंस ज्यादा है। बट द पॉइंट इज दैट मार्केट को अगर आपको समझना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने में टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। वहां पे अगर सीख पाओगे तभी आगे पैसा बना पाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि हर चीज के, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने एक आदमी को भी एग्जांपल दिया था। अगर आपने कोई भी एजुकेशन ले रखी है, फॉर एग्जाम्पल आप बीकॉम करके रखी है, बीटेक करके रखी है, या एक्सवाइजेड एमबीए करके रखी है, तो मेरे हिसाब से मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि आपने फ्री में की। कॉलेज की फीस भी लगी होगी, ट्यूशन की फीस भी लगी होगी। तो सीखने के लिए एक पैसा हमेशा लगता है। तो शेयर मार्केट बिना सीखे नहीं हो सकता, ये चीज आप मान के चलो। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है जस्ट फॉर डेमो पर्पस। अगर आपको मेरे एनालिसिस समझ में आए, और एक काम करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो यहाँ तक बने हुए हो, आप एक चीज करना, इस वीडियो को सेव में डालना। सेव करने के बाद जब लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग के 15 दिन के बाद उसके भाव देखना, और उसके बाद आप मेरे को मैसेज करना कि भैया आप सही थे या गलत थे, राइट। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाना। हमारे साथ जुड़ने के तरीके सिर्फ दो ही है, या तो आप हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, पूरा हमारे ऊपर लॉयल्टी रखो, मैं भी आपकी तरफ लॉयल्टी रखूंगा। अदरवाइज आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। प्रीमियम ग्रुप के चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए, और वो सारी चीजें हम लोग लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास अब कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। 4 साल हमने बहुत ज्यादा फ्री में सारी की सारी चीजें दी है। अब फ्री में तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, एक सिंगल ट्रेड हम लोग फ्री में नहीं देते हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, हमारे साथ जुड़ने में मैं आपको सिर्फ एक गारंटी दे सकता हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। आज तक किसी इन्वेस्टर का नहीं हुआ, और मैं फिर भी यही बोलता हूँ, मेरी वजह से किसी भी सिंगल इन्वेस्टर का नुकसान नहीं होएगा। डेफिनेटली ये चीज की मेरी गारंटी है। आपका पोस्ट, वो भी आपका नुकसान में नहीं रहेगा। आपका पोस्ट निकलवाने की भी जिम्मेवारी मेरी। प्रॉफिट की एश्योरिटी मैं नहीं दे सकता। आप पिछले वीडियोस जाके, ट्रैक रिकॉर्ड जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको बंदे का नॉलेज समझ में आ जाएगा कि हम लोग काम किस कदर करते हैं। हम लोग जितना डीप जाके रिसर्च करते हैं, उतना डीप जाके आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और उस चीज की वैल्यू ही हम यहाँ पे आपसे लेते हैं। समझ में आई चीज? मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा एक बात दूसरी, प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है तो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे अच्छे से मिलेगी। और मैं ग्रे मार्केट में किस हिसाब से काम करता हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आईपीओ मार्केट में ग्रे मार्केट से हैजिंग करना इज लाइक अमेजिंग। ठीक है, वहां पे पैसा कम बने चाहे ज्यादा बने, बट बनेगा, और सेफ साइड में बनेगा। मार्केट में सेफ साइड में रह के पैसा कैसे बनाया जाता है वो चीजें मैं बताता हूँ। ओएफएस में कैसे पैसा बनता है, बल्क डील में कैसे पैसा बनता है, वो चीजें आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैसेज करोगे काफी चीजें सीख के जाओगे, कॉल करोगे काफी चीजें सीख के जाओगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और डेटलमेंट का आईपीओ डिटेल तो नहीं दूंगा मैं फॉर श्योर है। बाकी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, कहाँ तक इसके प्राइसेस वैलिड है, क्या इसकी लिस्टिंग होने वाली है, कैसा क्या चीज़ है, पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग करके बैठे हैं। और पिछले 25 साल के डेटा से हम लोग रिसर्च निकालते हैं। ठीक है, वो डेटा आपको मिलेगा भी नहीं, ये फॉर श्योर है, ये मेरी गारंटी है। अगर मिल जाए तो मैं आपको प्रीमियम चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री देता हूँ, कि अगर आपको 25-30 साल का डेटा मिल जाए तो, चाहे एसएमई हो चाहे मेन बोर्ड हो। उसके अलावा रही बात दूसरी, एक एक एंकर इन्वेस्टर की परफॉर्मेंस लिस्ट, कि किसने कहाँ पे कितना रिटर्न बनाया है, ए टू जेड डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल्ड लिस्ट है मेरे पास। और वो चीज़ अगर आप मेरे को देते हो, अगर आप भी निकाल सकते हो, तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप का चैनल फ्री देता हूँ, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री देता हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी रिसर्च हो सके कर लो। एक एक चीज़ हाथ से नोट डाउन करी हुई है मेरे, उसी चीज के यहाँ पे हम लोग चार्ज लेते हैं। एक एक कंपनी, एक एक लीड मैनेजर, एक एक आईपीओ की पूरी डिटेल है मेरे पास। कम से कम ऐसा मान लो कि 17 से 18 नोटबुक मैंने खाली करके रखी है, और एक्सेल शीट मैंने कम से कम 70 पेज की एक्सेल शीट बना के रखी है। तब जाके हम लोग उतने कॉन्फिडेंटली हर चीज को बोल पाते हैं। वो चीज़ है। बाकी आपको समझ में आएगा, अगर आप जुड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस लेवल के रिसर्च करते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल ज्वाइन करो, मेरे को मैसेज करो, मेरे साथ जुड़ो, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और लास्ट चीज, अब आईपीओ का सीजन है। अगर फैमिली में किसी भी बंदे का डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करवा लेना, क्योंकि आने वाले 4 महीने सिर्फ और सिर्फ सीजन है। माइनर और एचयूएफ, इनके भी डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। एचयूएफ का काफी लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में अगर 2 महीने का बच्चा भी है ना, तो उसका भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है। वो सारा का सारा फिजिकल प्रोसीजर है। लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, वो अकाउंट ओपन वगैरह करवाना है,
तो उसके लिए ये होता है कि आपके अकाउंट भी हमारे पास हो, या फिर आप बात करके देखो, मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाता हूँ। अकाउंट खुद ओपन करने से बेटर है कि कोई बीच में मीडिएटर रखो, ज्यादा सही है। ठीक है, आप कनेक्ट करोगे, आपको कोई भी डाउट होगा मैं उसको आपको सॉल्यूशन करूंगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो फॉर श्योर आप मेरे बोल सकते हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके जाओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और वैसे तो एक टॉपिक मेरे पास है कि बीएससी से एनएससी का क्या रिलेशन है, वो मैं आपके मे बी कल या परसों तक वो चीज़ भी अपलोड कर दूंगा, देखते जाना उस चीज़ को, है ना।